जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर हम सभी विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। माँ कृपया आप प्रभु गणेश और सभी देवी देवताओं को साथ में लेके पधारिए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी राहों में चल सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा की साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है,
हमारी अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे।
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट स्वादिष्ठान मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे।
लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। क्या करते हैं, मछुआरों से तो ज्यादा कोई मिलते नहीं। अब हमारे ही इसमें ग्रुप में देख लीजिए आप, उस वक्त 12 मछुआरे बड़ी मुश्किल से मिले। अब आजकल मछुआरों को अगर कुंडली नहीं समझाया जाए तो कैसी समझाई जाए, तो उस वक्त का आप भी समझ सकते हैं कि उनसे कौन बात करे। आजकल तो लोग अति बुद्धिमान हो गए, उस वक्त ये निम्न कोटि के थे। उनको किसी तरह से समझाया भी, बताया भी, तो भी वो समझने वाले नहीं थे। वो तो बस ये चाहते थे कि आप इसको ठीक करिए, उसको ठीक करिए। जैसे आप हमारे सहयोग में भी होता है कि किसी आदमी को पार किया, फौरन वो कहेगा माँ देखिए मेरी एक बहन है, उसके पति के फलाना हो गया है, आप उसको ठीक करेंगे। वो फिर जितने गांव में बीमार आदमी होंगे सबकी लिस्ट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ये एजेंट हो गए हमारे फौरन, अब एजेंसी ले ली। ये भी सब अहंकार के ही प्रॉब्लम्स है, सारे ही अहंकार के प्रॉब्लम्स है। मनुष्य को समझना चाहिए कि अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने अहंकार से लड़ो, वो भी तरीका ठीक है। अहंकार से लड़के आप कभी जा नहीं सकते। अहंकार अपने आप अंदर शोषित होना चाहिए। जब आपका चित्त कुंडलिनी पर बैठा हुआ ब्रह्मरंध्र को छेदता हुआ जब उस विराट में मिल जाता है, तब अहंकार उस विराट का ही असली अहंकार है। विराट ही अहंकार है। आप लोगों में अहंकार जो है झूठा है। आप क्या करते हैं? अहम करोति सा अहंकार। आप क्या करते हैं? पूछिए अपने से, आप क्या करते हैं दुनिया में? अरे कुछ मरी हुई चीज है, उसका दूसरा फॉर्म दे दिया, ये कौन सा बड़ा काम करते हैं? एक फूल से आप फल बना सकते हैं क्या? पहले अपने से सवाल पूछिए। ये नाक, ये मुंह, ये सारा सुंदर शरीर आदि आपको मिला हुआ है, ये कैसे मिला? आप अमीबा से इंसान हुए, वो कैसे हुए? कितने सुंदरता से आपको पता भी नहीं चला, आपको ये सब मिल गया। परमात्मा की अनंत असीम कृपा कि उन्होंने आपको बनाया और इस मनुष्य देह धारणा दी। उसके प्रति कृतज्ञता के सिवा और क्या मनुष्य दे सकता है? उसके प्रति श्रद्धा के सिवा और मनुष्य दे ही क्या? आप आज तक कर ही क्या रहे? आपने कौन सा जीवंत कार्य किया है? एक वो ट्यूब बेबी लेकर के, कहीं से जीवंत चीज लेकर के, जीवंत किसी तरह से पाल पोस करके उसको बड़ा किया, तो मनुष्य को इतना अहंकार हो। वो भी जो मूलतः जीवंतता नहीं लाए, वो मूलतः तो कहीं से जीवंतता ला करके जैसे हम क्रॉस करते हैं उस तरह से क्रॉस कर दिए। कितना अहंकार मनुष्य को हो गया। चंद्रमा पे पहुंच गए तो कितना अहंकार उसे, जिसने अहंकार और सूर्य जैसे हजारों ग्रह गोल बना करके रख दिए, उसके आगे आपका अहंकार होती है क्या चीज? आपका अहंकार है झूठा है, लेकिन उसका अहंकार सच्चा है। वो जो महत अहंकार है, अहम करोति माने है, वो ही करता है। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठा लिए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठा लिया? तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसका कुछ बोझा हल्का कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका अहंकार है। अहंकार आपका जो है झूठा है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो सब विकृत। उसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है। सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ बीच में साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट है। उसने आपको बनाया है, उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगा लीजिए।
इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र पे, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ओंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य किरणों के साथ। कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया था, अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसने गणेश बनाए थे। जब गणेश इस स्थिति पे आ गए कि वो अवतरण ले सके, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहां पर बड़ा बारी इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बात समझ में आती है। क्या वो कभी सोचते भी है कि किसी बी में अंकुर कैसे फूटता है, आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहां से आती है, आप किस तरह से इस संसार में आए हैं, ये सबका किसी का आपने निदान लगाया है। पृथ्वी के अंदर में, भूगर्भ में, आप कहते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहां से आई, इस पर जरा विचार करें आप। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के इस विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा आपको। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठेंगे। और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य को करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति की ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तब अवतरण संसार में आए। स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे, और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी जीवन रहा। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक ही चीज लक्षित होती है, और वो है आपकी बेवकूफियां, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतनी बड़े तत्व को सूली पर चढ़ा दिया। यानी यहां तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर इसकी जगह एक अगर चोर है, उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को दो सूली पर। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे। एक कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से, वो क्या इनका धुल सकता है? अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हुए हैं, उसी अहंकार में पड़े हुए हैं, और अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं, वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम कर दिया। अभी भी अगर वो माफी मांगे परमात्मा से कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी हो सकती। पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है। वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वर्ण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया। कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख उठाए बगैर नहीं गया, और उसको दुख देने वाले मनुष्य है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूँ। सतयुग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधुओं को आप दुख नहीं दे सकते, बहुत हो गया। अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा होगी। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए, और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप है,
ये आपको समझ लेना चाहिए और ईसा मसीह के उदाहरण से जान लेना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं मानना चाहिए, ये बात जरूर है। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूं, मैं अवतार हूं, तो उसको मानना नहीं चाहिए। उसके अपने शास्त्रों में आधार लिखे हुए हैं, उन आधारों को देखते हुए अगर वो अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे मानना चाहिए। किसी ने मुझे खबर करी कि ईसा मसीह का फिर से जन्म हो गया। मैंने कहा अच्छा कहाँ हुआ? कहले वो रोम में है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कहले वो कहते हैं मैं ईसा मसीह हूं। तो मैंने कहा ऐसे कोई गधा भी कह सकता? किसी के कहने से थोड़ी था कि मैं ईसा मसीह हूं तो ईसा मसीह हो जाएंगे। तो कहने लगे कि अच्छा ईसा मसीह क्या पहचान है? मैंने कहा उसको पानी पे चलने को कहो, उसे कहो कि अब हवा पानी तूफान को रोके। अगर वो रोक सकता है और अगर वो पानी पे चल सकता है और अगर वो मुर्दों को जिला सकता है तब वो ईसा मसीह। अगर वो ये नहीं कर सकता तो ईसा मसीह नहीं। तो उनका वो तो ये भी कुछ भी नहीं करते। बाद में पता हुआ कि वो काफी रुपया ले करके लोगों का भाग गए। ईसा मसीह के जीवन से हम लोगों को जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैसे राख हूं तैसे ही रहो। ईसा मसीह ने कभी अपने प्रोफेशन को बदला नहीं। कोई दुनिया में उन्होंने इश्तहारात ये लगाए नहीं कि मैं बैरागी हूं। शादी में भी वो गए थे, शादी में गए, वहां जाकर सब व्यवस्था करी। अब शादी में लिखा है कि उन्होंने पानी से वाइन बनाया। अब ये बड़ा इंसान ने बात को पकड़ लिया कि वो तो भाई शराब बना। वाइन का मतलब अभी भी इजराइल में अगर आप जाएं या हिब्रू भाषा में द्राक्ष का रस होता है, शराब नहीं होता। ये तो बाद में किसी की अकल लगी कि इसको फर्मेंट करना चाहिए और शराब करना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप मोजेस का जीवन पढ़ें तो मोजेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग जो चीजें होती इस तरह की बिल्कुल मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि मैंने आपसे उस दिन बताया था गुरु तत्व में कि मोजेस एक बड़े भारी गुरु तत्व के थे। जितने भी गुरु हो गए हैं वो क्योंकि नाभि चक्र पे उनका काम है और नाभि के आसपास वो रहते हैं, जहां पे वॉइड है उस जगह पे वो रहते हैं और उसका क्योंकि लिवर पे असर आता है, इसलिए हमेशा हर एक गुरु ने, फिर वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो और चाहे वो आपके मोजेस हो, इब्राहिम हो या सोक्रेटिस हो, सब ने शराब की मनाही की। क्योंकि उनका तत्व यह है जिसका जो कार्य है वो करता है। गुरुओं का कार्य यह है कि आपको धर्म में स्थापना करना, इसलिए उन्होंने शराब की मनाही की। और जिनका कार्य दूसरा है, जैसे ईसा मसीह का जो कार्य था वो था आपके आज्ञा चक्र को खोलना, आपके अहंकार को तोड़ना, वो कार्य उन्होंने किया। जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है कि आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है और आपकी कुंडलिनी को सहस्त्रार में तोड़ना है। पर क्योंकि ये समग्रता का कार्य है, मुझे हर एक के बारे में कहना पड़ता है। मुझे ईसा मसीह के बारे में कहना है, नानक के बारे में कहना है, जनक के बारे में कहना है और उसी प्रकार मुझे राम कृष्ण आदि सब जो भी संसार में अवतरण हुए हैं उनके बारे में और शिवादि वगैरह जो हमारे अंदर शक्तियां हैं सबके बारे में कहना है। क्योंकि आज समग्रता का समय है और इसलिए समग्रता की बात होगी। इस पर भी आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग कम से कम शहरों में, गांव में ऐसी बात नहीं, शहरों में इसी तरह से धीरे धीरे फैलता है। क्योंकि सत्य को पाना और सत्य को लेना मनुष्य के बस का नहीं। यह आपने इतिहास से देख लिया और आज भी मनुष्य बदलने क्यों वाला है, आज भी उसी दशा में। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आज जो मनुष्य जितना अस्त व्यस्त अन्यमनस्क है उतना कभी भी नहीं था। और इसीलिए कहा गया है कि कलियुग में ही यह कार्य होने वाला है। नल दमयंती आख्यान में वर्णन है कि एक बार नल ने कली को पकड़ा था और कली ने कहा कि भाई तू मुझे अगर मार डालना चाहे तो मार डाल, लेकिन तू मेरी महिमा पहले सुन ले, मेरा एक महात्म्य है उसे तू सुन ले। तो उसने कहा तेरा क्या महात्म्य है कली? तो कली ने कहा मेरा ये महात्म्य है कि आज जो गिरी कंदरों में बड़े बड़े साधु सन्यासी आदि लोग मुझे परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं, वो कलियुग में ही इसे पाएंगे और बहुत बड़े तादाद में इसे पाएंगे। और इसका सारा जो कुछ भी न्याय है, जजमेंट है, वो कलियुग में होगा। सहजयोग यही लास्ट जजमेंट है जिसको कि बाइबल में कहते हैं कि द लास्ट जजमेंट ऑफ द ट्रुथ। सहजयोग में आने के बाद में ही आपका न्याय होता है कि आप ट्रुथ पे खड़े हैं या नहीं, लेकिन उस पर स्थिर होना चाहिए। अगर आदमी उस पर स्थिर नहीं हुआ तो फिर डिग जाएगा, क्योंकि ये सत्य पाने पर भी उस पर टिकना मनुष्य के लिए कठिन होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ हम कब स्थिर हो गए, कब हमें मानना चाहिए कि हम स्थिर हो गए। ये तो ऐसा ही सवाल है जैसे कि एक पानी में से निकल के आप नाव में चले गए। अच्छा अब आप कब स्थिर हुए? जब अब आपको लगा कि आप स्थिर हो।
आप अगर साइकिल चला रहे हैं शुरू शुरू में तो आप डगडगा रहे हैं, आप कब स्थिर हो गए? जब आपको लगा कि आप स्थिर हो गए। ये तो आप ही को अपना न्याय करने का है कि आप स्थिर हो गए या नहीं हो गए। जब आप स्थिर हो जाते हैं तब निर्विकल्पता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जिस वक्त हमारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे आती है तब तक हम निर्विचारिता में नहीं आ सकते। जो पहला समाधि का स्थान है निर्विचारिता, वो स्थापित नहीं होता। जैसे ही कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र को लांघ जाती है, यानी ईसा मसीह ने जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, जहां की ईसा मसीह का ही नाम लेने से, उन्हीं की लॉर्ड्स प्रेयर कहने से ही ये आज्ञा चक्र खुलता है। और वो खुलने के बाद हम निर्विचारिता के क्षेत्र में, माने डेस्टिनेशन, इसे कहना चाहिए कि परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं, जो कि लिम्बिक एरिया हमारे ब्रेन में है। उसमें यह सातों चक्र और भी जो उप चक्र हैं सारे विराजमान हैं। जब तक मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाता तब तक उसके अंदर निर्विचारिता भी स्थापित नहीं। आज्ञा चक्र की खराबी होने का सबसे बड़ा कारण है आंखें। आंखों को मनुष्य को बहुत संभाल के रखना चाहिए। आंख बड़ी भारी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा उसका कारण है माथे का टिकाना। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि किसी के सामने माथा नहीं टिका, क्योंकि किसी के सामने माथा टिकाने का मतलब है न जाने आप किसके सामने अपना सारा जो कुछ कमाया हुआ वो खोने वाले हैं, न जाने किस चोर के सामने अपना माथा टिकाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा किसी के सामने माथा टिकाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि सहज योग में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आप मेरे पैर पे क्यों आ रहे हैं? लेकिन अपने महाराष्ट्र में खासकर दर्शन लेने की बड़ी बीमारी है। अगर किसी से आप कह दीजिए कि भाई एक गांव में हम गए थे, वहां करीबन कोई 5-6 हजार लोग थे, तो मैंने कहा बाबा इतने लोग पैर पे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जरा कहा कि पैर पे नहीं आइए, दर्शन नहीं लेना, तो सब लोग रूठ गए कि माता जी हमसे क्या नाराज हो गए, हमें पैर पे क्यों नहीं लेते। उस आदमी के सामने अपना माथा झुकना चाहिए जो साक्षात परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थों के सामने अपना माथा नहीं झुकना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही अपना माथा आप गलत जगह झुकाते, आपका माथा उल्टा हो जाता है। और इसी कारण आप जानते हैं कि ज्यादातर आजकल के लोगों का आज्ञा चक्र खराब रहता है। अगर आपका माथा किसी गुरुजनों के सामने नहीं झुका है, किसी महान पुरुषों के सामने नहीं झुका है आपका माथा, और अगर ऐसी जगह झुका है जो कि गलत लोग हैं, कोई गलत गुरु हैं, तो आपका आज्ञा चक्र खराब जाएगा। आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें से बहुत सी बीमारियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम अपना जो आज्ञा चक्र का तत्व है उसे नहीं समझते। आज्ञा चक्र का मुख्य तत्व यह है कि मनुष्य को अत्यंत पवित्र चीजें पढ़नी चाहिए। जो कुछ अपवित्र है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं उसमें क्या है, हम वहां चले गए, अब हमको तो सभी से बात करनी पड़ती है, हमारा धंधा ऐसा, तो आपकी आंखें भी खराब हुई। जो चीजों से आपकी आंखें खराब होती हैं वो चीज आप क्यों पढ़ते? गलत आदमियों की तरफ देखने से भी अपनी आंखें खराब हो जाती हैं। कल मैंने आपसे बताया था कि ईसा मसीह ने एक कहा था कि आपसे कहा है कि दाउ शाल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री, बट आई टेल यू दाउ शाल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज। ये बड़े जोर के साथ उन्होंने कहा कि आंख में अगर एडल्ट्री है तो आपकी आंखें कमजोर हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपने चश्मा लगाया तो आप गलत आदमी। किस उम्र के बाद तो चश्मा लगाना ही पड़ता है, ये तो जीवन का नियम ही है। लेकिन आंखें खराब होने में बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से ये भी एक कारण है। अब बहुत से लोग हैं उनका चित्त जो है वो पूरी समय क्षिप्त रहता है, यूं इस तरह से दौड़ते रहता है। वो 1 मिनट भी अपनी आंख स्टेडी नहीं रख सकते, पूरी समय आंख यूं 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 चलती रहेगी और उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो आंख क्यों घुमा रहे हैं। बार बार इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्या देख रहे हैं परमात्मा? आंख पे जो सबसे बड़ा असर आता है वो आता है आपकी कार्य पद्धति का। समझ लीजिए आप अति कार्य करते हो, बहुत ज्यादा आप काम में लगे हो, अति करनी हो, हालांकि आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हैं। ऐसा बुरा काम नहीं है जो अपवित्र काम है, और पवित्र भी नहीं है, एक न्यूट्रल काम आप कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अगर काम करते हैं और बहुत आप पढ़ते हैं और बहुत सिलाई करते हैं और बहुत आप वाचन करते हैं और बहुत आप सोचते हैं, तब भी आपकी आंखें खराब हो जाती। इसका कारण यह है कि जब आप अति कर्म करते हैं तो आप परमात्मा को भूल जाते हैं। आपका ईश्वर प्रणिधान बैठा हुआ नहीं, आप ईसा मसीह को भूल जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ, वो एक भी स्कूल में नहीं गए थे, वो एक कॉलेज में भी नहीं गए थे,
ना उन्होंने कभी कोई शिक्षक देखा था, लेकिन आज उनके नाम से यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, बड़े बड़े उनके थियोलॉजिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, और वहां थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर बना बना करके बड़े बड़े चर्चेस बना लिए। उन चर्चेस में ये सब, मेरे ख्याल से इनको तो सबको जोकर ही कहना चाहिए, मेरे को तो जोकर ही लगते, क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएट होता है परमात्मा का वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन ही नहीं करा, जिन्होंने परमात्मा से कोई दीक्षा ही नहीं पाई, वो अपने बड़े बड़े आपस में तामझाम लगा करके और सोचते हैं कि वाह हम कितने बड़े आदमी हैं, और बड़े सीरियसली वो चले जाते हैं, यानी बड़े बेवकूफ जोकर्स हैं। जब आपके अंदर अभी तक आत्म साक्षात्कार भी नहीं हुआ, जब आपके अंदर अभी तक ज्ञान की रेखा भी नहीं आई, जब आपके अंदर प्रकाश भी नहीं आया, तब आप इस तरह का ढोंग और ढकोसला क्यों करते? आप इस तरह से बन के घूमते हैं कि जैसे कोई आप बहुत बड़े महात्मा है, और आप उसमें इलेक्शन होते हैं। आपने अभी पोप के इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, क्या क्या दुनिया में ढोंग और ढकोसले होते हैं। उसको देख देख करके हमारे जैसे इंसान को ये लगता है कि हे परमात्मा, वो ईसा मसीह को कभी ये समझ पाएंगे या नहीं। पहले तो उन्होंने क्रूसीफाई किया, और अब आप उनका मजाक बना रहे हैं, उनका नाटक बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से जो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े, आजकल मैंने सुना एक शंकराचार्य जी सोने का अपने मुकुट बना रहे हैं, और सोने का वो बड़ा भारी छत्र बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पोप के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। वो ऐसा छत्र सर पे ढक से गिरेगा कि ठिकाने लग जाएंगे सारे शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य थे उनके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि अपने माँ के शव को जलाएं, और आज ये जो शंकराचार्य हैं ये अपनी संपत्तियां जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, और हम लोग जो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं और उस शंकराचार्य से हम लोग दीक्षित हैं, वो लोग आज इन लोगों के पेट भर रहे हैं। अब कुंडलिनी का संबंधी कहां यहां आता है बताइए। कुंडलिनी जो है ये अत्यंत पवित्र और सत्य चीज है। ये ढकोसलेबाजी या कोई दुकान चलाना नहीं है, ये अत्यंत सत्य है, और इसके सत्य को आप आंक नहीं सकते जब तक आप स्वयं सत्य में उतरे ना। बाह्य से आप इसको आंक नहीं सकते। इसको पाने के लिए आपको स्वयं सत्य से तादात्म्य पाना होगा, और सत्य से तदाकारिता लानी पड़ेगी। जब आप सत्य से एकाकार हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि ये ही परम सत्य है, कि आप उस परमपिता परमेश्वर के एक साधन है जिसके अंदर से ये एनर्जी बहने वाली है, और इसमें से आप उस एनर्जी के साधन है, उस शक्ति के, उस प्रेम की शक्ति के साधन है, जिसे प्रेम शक्ति सारे संसार में संचालित होने वाली। पर इसमें कितना बड़ा बलिदान ईसा मसीह का है, जिसने कि हमारा आज्ञा चक्र हम लोगों के लिए खोल दिया। कुंडलिनी अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं होगा तो उठने ही नहीं वाली। किसी आदमी का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको मूलाधार तो पकड़ ही जाए, वो कुंडलिनी उठने ही नहीं वाली। अगर किसी का आज्ञा चक्र बिल्कुल पकड़ गया हो तो वो कुंडलिनी किसी तरह से नहीं उठे। आज्ञा चक्र की पकड़ जब होती है तब उसके लिए हम उस पर सिंदूर लगाते, कुंकू लगाते। लोग पूछते हैं कि माँ तुम कुंकू क्यों लगाती हो? खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि ये तो आप हमको सबको हिंदू बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सबको ईसाई बना रही हूं। ये तो ईसा मसीह का खून मैं सबको लगा रही हूं कि याद करो उसे, जिसे तुम्हारा अहंकार हटे, तुम्हारी जितनी विपत्तियां हैं वो दूर हो जाए। जब वो सिंदूर लगता है तभी आज्ञा चक्र खुलता है और कुंडलिनी ऊपर जाती है। इतना कुंडलिनी का और इस महान अवतरण का संबंध है, क्योंकि श्री साक्षात गणेश जो कि उनकी लज्जा एक स्थल पे बैठकर संभालते हैं, वही आज्ञा चक्र पे आकर के उसका मार्ग खोल देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। इस चक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अनेक मार्ग हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी कार्य पद्धति सुधारनी चाहिए, कि आदमी जब बहुत ज्यादा कार्य करता है, आप जानते हैं उसे डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे आंखें बहुत कमजोर हो जाती। मनुष्य को अपने काम की पद्धति थोड़ी सुधारनी चाहिए। काम तो करना चाहिए, लेकिन समाज में इतने असंतुलन है कि एक आदमी काम से मरा जाता है बेचारा और दूसरा आदमी बिल्कुल ही काम नहीं करता। इस असंतुलन को परमात्मा नहीं ठीक कर सकते, मनुष्य ठीक कर सकते हैं, कि सबको काम करना चाहिए जिससे सब लोग काम का बोझा बांट ले। ये नहीं कि एक आदमी तो उसकी आंखें फूट जाए, वो बिल्कुल कमजोर हो जाए, उसे डायबिटीज हो जाए, वो बिल्कुल अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, और दूसरे आदमी जो है वो बिल्कुल आलस्य में पड़े रहे। इसलिए ये समाज का जो संतुलन है
मनुष्य में आना चाहिए और मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई सी भी एक अतिशयता से समाज ही दूषित हो जाता है। इसलिए ये योग्य नहीं है कि आप इस तरह के एक अतिशय में पड़े। अपनी कार्य पद्धति को ठीक करें। कार्य पद्धति को ठीक करने का मतलब यह है कि थोड़ा समय आप अपने आँख को भी रिलैक्स करें और उसके लिए बहुत सारे सहयोग में व्यवस्थाएं हैं कि आँख को किस तरह से रिलैक्स किया जाता है, किस तरह से प्रकाश और सूर्य से अपने आँख को प्लावित किया जाता है। पहले रियलाइजेशन लेकिन जरूर होना चाहिए, उसके बाद में हम अपनी आँखों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर का बोझा कैसे हटा सकते हैं, उसको रिलैक्स किस तरह से कर सकते हैं। इसके अनेक विध हमारे पास में ऐसे व्यायाम आदि प्रकार हैं जिससे आप अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं और उसे अपने आज्ञा चक्र को भी आप ठीक रख सकते हैं। पर सबसे अच्छी चीज यह है कि आप अपने अहंकार की ओर नजर रखें और उससे बात करें, उसे कहना, अच्छा अब आप अहंकार में आ गए, अब आप महाराज कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या विचार हो रहा है, आप अपने अहंकार में अब क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने ही को एड्रेस करते जाएं, अपने शीशे में अपने को देखें और कहें, वाह क्या कहने आपके, आप अपने को बहुत बड़े आदमी समझते हैं। इस तरह से अगर आप अपने अहंकार से बातचीत करें तो अगर अहंकार की वजह से अगर कोई प्रेशर हो आंख पे तो वो भी निकल जाएगा। अब दूसरी साइड जो है आज्ञा चक्र की पीछे की, जिसे कि हम ईसा मसीह का पिछला हिस्सा कहें या महागणेश उसे कहते हैं, कि जब गणेश महागणेश हो गए तभी वो ईसा मसीह की तरह से आए हुए हैं और ईसा मसीह बीचों बीच होते हैं और उसके चारों तरफ ये 11 रुद्रों का राज्य है। ईसा मसीह उसके प्रभुत्व में है, उनके ये 11 रुद्र, उसमें से महागणेश और षडानन आदि 11 रुद्र उनके चारों तरफ में है। आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज,
रखली जो। मोरी लाज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए माँ। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।